बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन के 2 अजला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। इंतखाबात के तीसरे मरहले के शेड्यूल में तब्दीली के बाद नए शेड्यूल के तहत 4 अजला में से जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में पोलिंग हो रही है, जबकि 2 अजला पूंछ के 5 और सदनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मुअख्खर कर दिए गए। बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ये हलके यूं भी तो तवज्जो का मरकज हैं कि 2 बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और IPP के सरबराहान और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हलकों में 4,60,000 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने आज़ाद कश्मीर में पोलिंग के आगाज में ताखीर और पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को बाज़ पोलिंग स्टेशन में दाखिले से रोकने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। शेरी रहमान ने कहा कि LA 16 के पोलिंग स्टेशन नंबर 61 जबकि LA 15 के पोलिंग स्टेशन नंबर 87, 143 और 144 पर बर वक्त पोलिंग शुरू न होना तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि पोलिंग में ताखीर का खुमियाजा वोटर्स को नहीं भुगतना चाहिए। ज़ाया होने वाले वक्त को पूरा करके वोटर्स को हक राय दही का मुकम्मल मौका फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर अनस सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं रोक सके। दुश्मन के हाथों में खेलने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के फेज 3 का अमल जारी है। धरना करने वालों को मालूम हो जाना चाहिए कि वो इलेक्शन नहीं रोक सके। हवेली और बाग के जो है वो हलकों में सुबह 8 बजे से जो है वो राय दही का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जो है वो जारी है। इक्का दुक्का जो है वो वाक़यात हुए हैं। हवेली का जो हलका है वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन पे जो है वो वाक़या हुआ कि वहाँ पे कुछ लोगों ने जो है वो वहाँ पे पोलिंग स्टेशन का जो लोग थे उनसे कोई रिकॉर्ड वगैरह या छीनने की कोशिश की, लेकिन फौरी तौर पे वहाँ पे क्योंकि QRF क्विक रिस्पांस फोर्स में रेंजर्स और आर्मी के जवान जो हैं वो शामिल हैं। नाज़रीन, रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि आज होने वाले इंतखाबात धांधली ज़दा हैं। देखते हैं इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत पर कार्रवाई करता है या नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर बर वक्त पोलिंग शुरू न होना तशवीशनाक है। और ये लाहौर और पंजाब मैं समझता हूँ वो सूबा है जहाँ पे ये कहा जाता है कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है, और यहाँ ये कहना भी बेजा नहीं होगा कि ये पंजाब ख़वातीन की हुक्मरानी में चल रहा है। इसमें हुक्मरान भी ख़वातीन है, और अगर वो अपने जेंडर को भी डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरों का पुरसाने हाल कौन होगा। आज तक इस पे जुडिशियल इंक्वायरीज होंगी, इस पे उनके घर वालों को हरासा किया जाएगा। और ये अभी आपको बराह रास्त लाहौर में लिए चलेंगे जहां पे वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पैसे देकर जो है वो जलीलो ख्वार भी होते हैं और पानी लेते हैं। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से ये पानी की बोतलें जो हैं ये उनके घरों पर दहलीज के ऊपर जो है बग़ैर किसी कॉस्ट के, बग़ैर किसी पैसे के और बग़ैर किसी तकलीफ़ के उनकी दहलीज पर जो है वो पहुंचाई जा रही हैं। और इसलिए ये साफ़ पानी प्रोग्राम जो है ये इसको इन ख़ास तौर पर उन अज़ला के अंदर जनूबी पंजाब के जो अज़ला हैं जिसमें पहले मरहले में डेरा गाजी खान, खुशाब,
रहीम यार ख़ान और बहावल नगर जो है उसका इंतखाब किया गया है, और अभी इसको मज़ीद चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो है वो एक्सपेंड करने जा रही हैं, जिसके अंदर उनकी ख्वाहिश और उनकी कोशिश ये है कि पूरी दुनिया में जैसे टैप वाटर जो है वो एक साफ़ पानी टैप वाटर के ज़रिए तमाम लोगों तक पहुंचता है, तो ये तमाम पानी की जो सहूलत है ये पंजाब के हर शख्स के पास होनी चाहिए। लेकिन इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो वाटर डेफिशेंट है, जहाँ पानी शायद बहुत नीचे जा चुका है या जहाँ पानी मुमकिन ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके भी मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ कंटेमिनेटेड वाटर है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो सीवरेज के साथ मिल के पाइप्स जो हैं उसके साथ जो है वो पानी मुहैया किया जाता था, तो वहाँ पर ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको ठीक करने के लिए ख़ुद चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने ये प्रोग्राम जो शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मेरी चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो ये नहीं करती कि इसका फ़ंड कहाँ से आएगा, इसको अभी हम शुरू करेंगे, फिजिबिलिटी तैयार होगी, ऐसी कोई चीज़ पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करती। जब भी मैं आपके सामने आती हूँ तो हम वो प्रोग्राम चीफ़ मिनिस्टर साहिबा शुरू कर चुकी होती हैं, लोगों तक वो सहूलत पहुँच रही होती है, और उसके बाद जो है मैं उसका पिक्टोरल एविडेंस जो है वो आपके पास लेके आती हूँ। और ये यकीनन ये प्लांट उन ख़ानदानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है जो कई किलोमीटर पैदल जो है वो चल कर अपने लिए पानी लेके आते थे। इन तमाम ख़ानदानों को 19 लीटर जो है वो मुफ्त पानी की बोतलें जो है वो फ्राहम की जाती हैं, और तमाम बॉटलिंग प्लांट इस वक्त इन 4 अज़ला के अंदर मुकम्मल फंक्शनल हैं, और इसमें आने वाले बरसों में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इस प्रोग्राम को जैसे जैसे एक्सपेंड किया जाएगा, इस वक्त जो है वो 44,582 जो बॉटल्स हैं वो इन हाउस होल्ड्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। ये कल तक का फिगर है, जिससे 2,84,000 अफराद इस जो है वो पानी की नेमत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, और ये बहुत लोगों के लिए सीखने का मुकाम है। जो लोग जो है वो जिनको सिर्फ जो है वो खोखली बातें और खोखले नारे जो है वो लगाने आते हैं। बाय द वे जो इस वक्त मैंने कई दफ़ा आपसे कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो किसी ना किसी सूबे में हुकूमत रखती हैं, और उस सूबे में जो है वो हुकूमत रखने के लिए जो एक पैरेलल परफॉर्मेंस का जो एक नैरेटिव शुरू होता है, फ़लाना सूबा क्या कर रहा है, फ़लाना सूबा क्या कर रहा है, और वो उसके में ऊपर यकीनन चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो बाजी ले जाती हैं। अभी बहुत सारे जो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के जो हारे हुए रहनुमा हैं, जो मैंने पहले भी कई दफ़ा गुजारिश की है कि जिनका हमेशा ये दिल चाहता है कि हर वक्त जो है वो सूबे के अंदर एक फ़साद की कैफियत वो बरपा रखें, और वो मतलब बैठ के बड़े बड़े भाषण देते हैं। मुझे हैरत ये होती है कि उनमें से आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि जो सवाल आप पंजाब में, जहाँ पर इंटरनेशनल जरीदे, मैंने आपको पिछली दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कि आपको रैंक किया जा रहा है लाहौर को कि ये बाकी बड़े मेट्रोपॉलिटन जो शहरों से कंपैरेटिवली सेफ जो है वो शहर है, लेकिन अभी उसके बाद बहुत काम करना बाकी है, जो चीफ मिनिस्टर साहबा हमेशा जो है वो उसको लेके चलती हैं। लेकिन उसके ऊपर बात करने की बजाय जिनके अपने सूबे के अंदर मीर रज़ा का केस जो है वो अभी तक हल नहीं हो रहा, उस बच्चे की जो नागहानी मौत है उसको खुदकुशी बना दिया गया, और उसके ऊपर 4 तरह के जो हैं वो बोर्ड चेंज हुए, 15 तरह की इन्वेस्टिगेशंस चेंज हुई, और अभी जो वहाँ पर देखिए, हमें मुस्लिम लीग नून को किसी तौर पर लाशों के ऊपर सियासत करने की, किसी की महरूमियों के ऊपर सियासत करने की, और जो है वो फेक नैरेटिव्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमारी गलती होती है उस गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं और उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश भी करते हैं। हमारे यहाँ जो 1-2 वाक़यात हुए पिछले दिनों के अंदर, जो बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़यात थे, उसके अंदर जो माजूर बच्ची वाला एक वाक़या था, उसके अंदर जो खुद DIG ऑपरेशंस हैं उन्होंने पूरे के पूरे थाने को जो है विदिन फ्यू आवर्स उसको मुअत्तल कर उनको जो है महकमाना सज़ा के लिए रिकमेंड कर दिया। उसके बाद जो एक और केस, जो 2 बहनों वाला केस जो है वो हाईलाइट हुआ, उसके ऊपर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, और कोर्ट जो है वो इसके ऊपर जो भी सज़ा जिस तरह भी तजवीज़ करेगी, यहाँ पंजाब के अंदर कोई किसी को बचाने के लिए नहीं आता, ना कोई जो है यहाँ पर फेक बोर्ड बनाकर जो है वो रिपोर्टें छुपाने की कोशिश की जाती है।
जो भी जिसने जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी है, उसको मिलती है। ये पंजाब का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। अभी वो जो आइजल बच्ची है, जो 1.5 साल की बच्ची का रेप हुआ है कराची में, मुझे तो कहते हुए मेरा दिल दहल जाता है। अभी उसका जो है वो तकलीफ़ कम नहीं हुई थी कि एक 3 साल की ईशा या लिशबा, आई डोंट नो, वो बच्ची है, उसका एक केस कल परसों रात को सर्विस हुआ। इतनी तकलीफ़ दे ये एक सूरत हाल है। इन सब के ऊपर जो है वो कॉन्सनट्रेट करने की ज़रूरत है। ये बच्चियों के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो क्राइम्स हैं, इसके ऊपर एक तरफ वो मौसूफ जो है जो तकरीरें फरमा रहे थे बैठ के, जिनको अपना सिंध का सवाल पूछो तो उनको किसी बात का जवाब नहीं होता कि ये जो, और वो कहते हैं जो जिनको इश्तिहारों में वो तरक्कियाँ दिखाते हैं, वो दिखाएं ना, उनके अपने सिंध के लोगों को वो तरक्की नज़र क्यों नहीं आती? जो वो तरक्कियाँ जो है वो बैठ के बताते हैं हमें कि बड़ी तरक्की होगी है सिंध के अंदर, बड़े अस्पतालों की हालत बेहतर होगी इंशाल्लाह। मैंने आपको अगली जो है मैं कुछ इसके ऊपर होमवर्क किया है, जो असल सिंध के अस्पतालों की हालत है मैं आपके सामने लेके आऊँगी, आपको दिखाऊँगी वो उन अस्पतालों के अंदर जो है वो क्या हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मुजरिमान हैं, इनकी जो सिंध के अंदर खुदा न खास्ता कोई ऐसा तकलीफ दे वाक़या होता है, हम सब उसके ऊपर दुखी होते हैं। ये निकल आते हैं एक नए जो है वो सियासी गिद्ध निकल आए हैं जो लाशें नोचने के लिए और लोगों की जो है महरूमियों के ऊपर जो है वो सियासत करने के लिए मौजूद हैं। इनको जो है वो बड़ा एतराज़ होता है सिस्टम के ऊपर, लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा भी इनको ज़रूर रहना है, उस सिस्टम के अंदर इनको मौजूद भी रहना है। लोग जो है जो यहाँ आकर कहते हैं, बाय द वे बाकी आम लोग तो छोड़ें, जो अभी वसीम अख्तर साहब हैं MQM के, उन्होंने कहा नवाज शरीफ की बेटी कराची भेज दो, काश हमारे मसाइल वो ही हल कर देगी। इमरान इस्माइल ने कहा कि पंजाब जो है वो तरक्की में बहुत आगे निकल गया, हमें देख के तकलीफ होती है, कराची जो है उसका कोई हाल नहीं है। तो ये वो ज़बान खल्क है। और ये तो कुछ प्रोमिनेंट फेसेस की बात मैंने की जो पब्लिक कह रही है, इंशाल्लाह ताला मैंने आपको वो भी दिखाना है। सो इसलिए ये जो हमें भाषण दे रहे हैं ना बैठ के गवर्नेंस के, ये जहाँ इनकी हुकूमत है, बराए मेहरबानी ये भाषण जो है वो उनको दिया करे। और वही मतलब लाहौर बैठ के, वो कश्मीर में जी बड़ा धांधली हो रही है, वो कभी कोई कराची में बैठ के कह रहा है कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है, लाहौर में बैठ के कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है, अब इस्लामाबाद से कोई उठ जाएगा वो कहेंगे कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है। इनका स्क्रिप्ट भी एक है, इनको मेरे ख्याल इतला भी एक ही आती है कि बस इसके ऊपर शुरू हो जाओ, जिसने ये बात ना की उसकी क्लास होगी। और क्लास तो हमने खैर लाइव भी देखी है, वो आपने मालूम ही है आपको मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओ भाई खुदा के वास्ते कैसेट और स्क्रिप्ट ही बदल लिया करो, कोई तो नई बात कर दिया करो, कोई जुमला ही आगे पीछे कर लिया करें, कोई मतलब हमें लगे कि आपको जो स्क्रिप्ट भेजा गया है उसमें आपने भी कोई इनोवेशन डाली है। वो एक ही कैसेट वो शुरू होती है 9 बजे से, ये जो है ये कश्मीर में धांधली का रोना लेके बैठ गए हैं और हर दफ़ा इनका यही हाल होता है। अभी पोलिंग जो है वो पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई होती, पोलिंग लेट हो गई, पोलिंग जो है वो बड़ा वो हम जो है वो धांधली हो गई, वो सारे एक ही बात जो है वो फर बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ पे इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन सिंध था, वहाँ पे भी यही इलेक्शन कमीशन है ना, जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती है। और जहाँ जो है नून लीग के उम्मीदवार जीते हैं वहाँ जो वो इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद कश्मीर बहुत गलत हो गया है। इनके खुद के जलसों की फुटेजेस गवाह हैं कि चीख कर बोलने के लिए और तज़हीक करके लोगों की तौहीन करने की बातें सुनने के लिए लोग आपके जलसों में भी आने के लिए तैयार नहीं थे, तो वोट कौन डालेगा? ये बात एक रियलिटी है। अगर उनको नहीं पसंद तो फिर मेरी माजरत है, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये जो हारे हुए लोग हैं ये पंजाब पे गुस्सा निकालने आ जाते हो, भाई आपको वोट नहीं डालते लोग, नहीं डाला। और जो है वो पहले भी यानी आप याद है आपको, मैंने आपको कहा था, उन्होंने कहा जी वो महाजरीन की सीट पे जो पंजाब में हो रहे थे इलेक्शन वो बड़ी धांधली होनी है, 40 साल से मौसूफ इनकी पार्टी ने वो इलेक्शन कभी जीता ही नहीं, उसके ऊपर भी रोना पीटना डालने के लिए आ गए थे। और ये जो आपने मशवरे देते हैं ना, कीमती मशवरे हमें बैठ के, बराए मेहरबानी कीमती मशवरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंध हुकूमत को है, जहाँ पर ना गवर्नेंस है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना जहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम है, ना ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम है, ना जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है। ये अपने कीमती मशवरे उधर दिया करें, हमें आपकी कीमती मशवरों की कतई तौर पर जो है वो कोई ज़रूरत नहीं। और मैंने आपको बताया एक ये हुकूमत है जो 18 साल से जो है वो हुकूमत कर रहे हैं, वो लोगों को एक बूंद पानी नहीं दे सके। जब विल होती है तो ये होता है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने किया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर ये बॉटलिंग प्लांट्स जो हैं ये शुरू कराकर 4 अजला के अंदर जो है वो लोगों की तहलीस के ऊपर जो है वो हज़ारों लीटर जो है वो बोतलें लोगों के घरों पर पहुंचाई जा रही हैं। जब विल हो ना तो हो सकता है,
जो अपनी सड़कें गलियां नहीं बना सकते, सीवरेज का सिस्टम नहीं ठीक कर सकते, वो हमें भाषण देने के आ जाते हैं। अल्लाह की शान है जिनके अपने जो है वो सूबे से वडेरा शाही ख़त्म नहीं हुई, जिनके आज भी जागीरदार और वडेरे जो है वो हुकूमत करते हैं, जिनकी आज भी पुलिस जो है वो घर की बांधी है, वो हमें भाषण देंगे, वो हमें बताएंगे। तो बराए मेहरबानी ये जो आज भी जराइम पेशा के लोगों के रहमो करम पे आपने नौजवानों को छोड़ा हुआ है ना, उनको भाषण दें, हमें आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं। एक आखिरी बात जो मैंने आपको इस हवाले से करनी है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत फिर से एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही, और वो चल रही है कि जो है वो फितना खान जो है उसकी जान को बड़ा ख़तरा है। आपको याद है पहले भी जान को ख़तरा है, जान को ख़तरा है, पता किया, पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा सुइयाँ नहीं नज़र आ रही, घड़ी की सुइयाँ नहीं उनको नज़र आ रही, इससे जान का ख़तरा है। एक तो पहला देखा है पेशेंट जिसको सुइयाँ नज़र ना आए तो उसकी जान को ख़तरा हो जाता है। और बाय द वे जब उनकी रिपोर्टें सामने आई तो उनकी नज़र माशाल्लाह 75 साल की उम्र में भी 35 साल के नौजवानों से बेहतर उनकी जो है वो नज़र है। लेकिन ये मक्का एग्रीमेंट आने के जो है वो फ़ौरन बाद ये एक नई कैंपेन शुरू की ताकि अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया के अंदर जो सेलिब्रेट किया जा रहा है इस मक्का एग्रीमेंट को, उसके अंदर किसी ना किसी तरह ये खाक डाली जा सके। और उस खाक का जो है वो एक कैंपेन शुरू होती है। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, तकलीफ हुई, सलमान अकरम राजा साहब का मैंने अभी क्लिप देखा, वो रो रहे थे, बड़ा पीट रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने रात को सारे MPs MNAs को बुलाया था, ये जो है आज इतनी इंपॉर्टेंट पिटीशन करनी थी, ये कोर्ट में नहीं आए, हम इनसे कहते हैं अपनी तनख्वाहों में से पैसे दो ताकि हम जो है वो खाना पीना चला सके। पता नहीं किसका खाना पीना चलाना है उन्हें, अब बानी जो है वो इनका, वो भी इनके पैसों से इनका खाना पीना चलेगा या किसी और का खाना पीना चलाना है, मुझे नहीं पता। और उसके ऊपर जो है वो जुनेद साहब जो इनके KPK के सदर हैं वो आगे, उन्होंने कहा ये सियासतदान ही नहीं बन सके आज तक, इनको पता ही नहीं है सियासत क्या होती है, आधी रात को मैं कह रहे हैं सुबह आ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई इनके जो अपने जूतों में दाल बट रही है ना ये, और आज सलमान अकरम राजा ने बाकायदा इस बात का एतराफ़ किया, जो सोशल मीडिया पे क्लिप मौजूद है, कि जो लोग हमें इकट्ठे करने चाहिए थे हम आज तक मतलूबा तादाद में कभी लोग इकट्ठे नहीं कर सके। यही मैं आपसे कहती थी, और आज उसको इनके पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है कि हम लोग इकट्ठे नहीं कर सके, लोग इनकी कॉल पर बाहर नहीं निकलते, ना इनके MPs MNAs निकलते हैं, ना इनके अपने लोग निकलते हैं, इसलिए बिकॉज आपने रोज़ एक फसाद का बहाना बनाया हुआ है, आप झूठ बोलते हैं, लोग आपके झूठों से तंग आ गए। बाय द वे जो फितना खान की सेहत को लेकर जो एक नैरेटिव बनाया गया, उस पर मरियम बट्टू जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने जो है वो ट्वीट किया, और उनके मुताबिक जो भी इत्ला उनको बुशरा बीबी के थ्रू सेहत के हवाले से या बाकी मामलात में मिलती है वो अलीमा बाजी को बता दी जाती है, और अलीमा बाजी जो है वो उस के ऊपर बात क्यों नहीं करती, इसका आप जवाब उनसे लें। अब अलीमा बाजी कई दफ़ा जो है इनके नैरेटिव को गलत कह चुकी हैं, वो कह चुके हैं कि इमरान खान की सेहत के बारे में ऐसी कोई इत्तला उनके पास मौजूद नहीं और ये बात गलत है, शक को शुबहात क्रिएट ना किए जाए। लेकिन नहीं, एक झूठ बेचने का, प्रोपेगेंडा करने का जो एक उनका पुराना वतीरा है वो उसको नहीं छोड़ सकते, आदत से मजबूर है, फितरतन झूठे हैं, फितरतन बददियानत हैं, और वही वो करने की कोशिश करते हैं। अभी ये CNN के ऊपर जो है वो ज़रा दिखाएं, CNN के ऊपर जो है वो एक इंटरव्यू दिया मौसूफ के जो है वो होनहार बेटे ने, जो पाकिस्तान तो नहीं आ सकते, और बाकी जो है वो 27 सितंबर को गालिबन उन्होंने लोग को कौम के बच्चे बाहर निकालने हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अलीमा बाजी के बच्चों समेत, आपको याद है ना कि बाइकॉट था बसंत का, और अलीमा बाजी के बच्चे जो है वो हलाल बसंत मना रहे थे। सो अपने बच्चे उन्होंने घर पे महफूज रखने हैं, लोगों के बच्चों को जो है वो इत्तलात अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था पंजाब हुकूमत अवाम को साफ़ पानी की फ्राहमी के इक़दामात कर रही है। साफ़ पानी के प्रोग्राम के लिए पहले मरले में जनूबी पंजाब के अजला का इंतखाब किया गया। हम खोखले नारों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। उनका मज़ीद कहना था पाकिस्तान के हिस्से में एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी है। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा खुश आइंद है। लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी।
बरसात की आमद लेकिन बल्दियाती इदारे ख्वाबे गफलत में हैं। कराची के दूसरे बड़े नाले गुजर नाले में सफाई के इंतजामात न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मलिक वसीम अब्बास से। जी वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर कराची के दूसरे बड़े नाले गुज्जर नाले पर, और जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश की आमद है और यहाँ पे शहर गुज्जर नाले में जी जब से ये नाला बना है इसकी कभी भी आज तक एक दफ़ा सफाई हुई है शुरू में, उसके बाद से इसको कोई पूछने नहीं आया, जिसकी वजह से ये कचरे का ढेर से हमारी गली का सेवरेज का निज़ाम सारा जाम हो जाता है। जी, जैसा कि आपने सुना कि शहरी का कहना था कि पानी जो है निकासी यहाँ पे जो ये सेवरेज का निज़ाम ख़राब होता है कचरा जमा होने से, और जब से ये नाला बना है यहाँ पे सफाई का किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया। जबकि लास्ट टाइम बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची साहब की जानिब से इक़दाम जारी किए गए थे कि गुज्जर नाले की फौरी से फौरी सफाई कराई जाए, लेकिन अभी तक के किसी तरह की कोई कारकर्दगी वाज़ेह नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया वसीम आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची के शोर और हंगामे से कुछ फासले पर सदियों पुराना एक ऐसा शहर खामोशा आबाद है जहां पत्थर आज भी माजी की दास्तान सुनाते हैं। चौखंडी कब्रिस्तान की तारीखी अहमियत और उसके मुनफरिद तर्ज तामीर पर देखते हैं जावेद अब्दाली की ये खुसूसी रिपोर्ट। कराची के शोर हंगामे और तेज रफ्तार जिंदगी से कुछ फासले पर एक ऐसा तारीखी शहर खामोशा आबाद है जहां खामोश पत्थर सदियों पुरानी दास्तानें सुनाते हैं। यह है कराची का तारीखी चौखंडी कब्रिस्तान, एक ऐसा आसार कदीमा का मकाम जिसकी मुनफरद कब्रें आज भी सिंध की कदीम तहजीब, सकाफत और फन तामीर की गवाही देते हैं। कराची ठट्टा रोड के करीब वाक़ चौखंडी कब्रिस्तान मलिक के इलाके में एक बुलंद कुदरती पट्टी पर तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तारीखी अहवालों के मुताबिक यहाँ मौजूद बेशतर मकाबिर 17वीं और 18वीं सदी से मंसूब की जाती हैं, जबकि इनमें बड़ी तादाद बलोच जंगजू खानदान और उनकी अफराद की कब्रें की बताई जाती हैं। चौखंडी कब्रिस्तान की सबसे नुमाया खुसूसियात यहाँ मौजूद कब्रों पर की गई शानदार संग तराशी है। कहीं घोड़ों पर सवार जंगजू दिखाई देते हैं, कहीं हाथ में तलवार, ढाल, तीर और कमान नुमाया है, तो कहीं ऐसे नकूश और निगार मिलते हैं जो उस दौर के लोग के रहन सहन और माशरती हैसियत का अक्कासी करते हैं। माहिरीन के मुताबिक कब्रों पर बनाए गए जंगजू और हथियारों के नकूश इन अफराद की बहादुरी, जंगी हैसियत या समाजी मकाम की अलामत समझे जाते हैं। सिर्फ मर्दों की कब्रें ही नहीं, बाज़ ख़वातीन की कब्रों पर भी हार, कंगन, अंगूठी और पांजेब जैसे जेवरात के नक्श दिखाई देते हैं। यहाँ कब्रों का तर्ज तामीर भी अपनी मिसाल आप है। बड़े बड़े रेतीले पत्थरों को तराश कर एक दूसरे के ऊपर इस अंदाज में रखा गया है कि कई मकाबिर एहराम नुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बाज़ मकाबिर बुलंद चबूतरों पर कायम है, जबकि एक ही चबूतरे पर खानदान के मोहताज अफराद की कब्रें भी मौजूद हैं। यूं महसूस होता है जैसे हर पत्थर अपने अंदर एक खानदान, एक जंगजू और एक गुजरे हुए दौर की पूरी दास्तान महफूज किए हुए हैं। चौखंडी कब्रिस्तान को आलमी सतह पर भी तारीखी अहमियत का हासिल है। इस मकाम को 1993 में यूनेस्को की आरजी लिस्ट में शामिल किया गया, ताहम अभी यूनेस्को की बाकायदा आलमी विरासती फहरिस्त में हिस्सा नहीं बना है। सदियां गुजर गई, हुकूमतें बदल गई, जमाने बदल गए, मगर चौखंडी की खामोश मकाबिर आज भी अपने संग तराशी के जरिए माजी को हाल से जोड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि सिंध की तारीख, सकाफत और कदीम फन तामीर का ऐसा जिंदा विरसा है जिसकी हिफाजत दरअसल आने वाली नस्लों के लिए अपने माजी को महफूज करना है। कैमरा टीम के साथ जावेद अब्दाली, टीवी टुडे। अल हमरा आर्ट्स काउंसिल की इमारत को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के कौमी परचमों के रंगों से खूबसूरत अंदाज में मुनव्वर कर दिया गया। दुनिया भर में अहम कौमी और आलमी मौका पर मारूफ इमारतों को खुसूसी रोशनियों से उजागर करना खुशी, यकजहती और किसी अहम पेशरफ्त की अहमियत उजागर करने का मौसर जरिया समझा जाता है। अल हमरा की रोशन इमारत एक नुमाया विसल लैंडमार्क बन चुकी, जिसने शहरियों की तवज्जो हासिल की और उन्हें इस तारीखी लम्हे के साथ अपनी खुशी और जज्बात के इजहार का मौका दिया। मुकद्दस सरजमीन सऊदी अरब, मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदा एक तारीखी और अहम स्ट्रेटजिक पेशरफ्त समझा जाता है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। बाजारों और मार्केटों में झंडियों, कौमी परचमों समेत आराइशी सामान के स्टॉल सज चुके। बच्चे वालिदैन के साथ आराइशी सामान खरीदने में मसरूफ़ अमल है। बच्चों की खरीदारी का अहवाल बता रहे हैं शजरुद्दीन अपनी इस रिपोर्ट में।
लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बाजारों और मार्केटों में कौमी परचमों की बहार आ गई। झंडियों, बैजेस, ग्रीन टी शर्ट्स, दुपट्टे, चूड़ियों और कौमी लिबास के स्टॉल शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगे। वालिदैन बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए स्टॉल्स पर पहुंच गए। बच्चे कहते हैं कि यौम आज़ादी पर अपने घरों और गलियों को खूबसूरती से सजाएंगे। तो झंडियाँ ली है लगाने के लिए, मैं अपने दोस्तों के साथ जश्न आज़ादी मनाऊंगा। झंडे, बाजरे, ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया है, हम जश्न आज़ादी मनाएंगे। मैं बाजे और झंडियाँ लेने आए हूँ और ड्रेसेस। तो आज हम बच्चों की चीज़ें लेने आए हैं, सारे बच्चे साथ हैं। इंशाल्लाह इस तरह जश्न आज़ादी जोश और खरोश से मनाएंगे। क्या झंडियाँ नहीं हैं, जो बच्चे मांग रहे हैं उनको लेके दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोग महंगाई से परेशान हैं, लेकिन जश्न आज़ादी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों की दिल लगन देखे कितनी महंगाई, इतने हालात ख़राब होने की वजह फिर भी पाकिस्तान के साथ प्यार किया जा रहा है। जश्न आज़ादी मनाएंगे, जोश भी है, जज्बा भी है। महंगाई बहुत है, महंगाई ये अवाम की वजह से कम है। रश अपनी जेब से लोग जितना रश चाह रहा है ना, ये दबाला, ये जब तक आमद तेज हो रही है, ये अपनी जेब से बना रहे लोग 14 अगस्त। जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए बच्चे बड़े सब ही पुरजोश हैं। वालिदैन का कहना है कि बच्चों का जज्बा देखकर हमारी भी खुशी दोबाला हो जाती है। कैमरामैन टीम के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। आगे बढ़ें और आपको बताएं, रावलपिंडी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो जज्बे के साथ जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सज चुके हैं। महंगाई की वजह से खरीदारों की आमदरफ्त कम दिखाई दे रही है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नुमान चौधरी से। जी नुमान चौधरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में 4 दिन बाकी रह चुके हैं। हर तरफ जो है सब जलाली परचमों की बहार हमें दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी मैन मरी रोड के मुकाम पर। यहाँ पर भी मुख्तलिफ मुकामात पर जो है स्टॉल सजाए गए हैं। स्टॉलों पर बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चों के लिए जो है बाजे यहाँ पर रखे गए हैं, यहाँ पर उनके लिए जो है बैचेज रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैप भी लगाई गई है। यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि कसीर तादाद में जो हमें सब जलाली परचम जो है वो काफी ज्यादा जो है यहाँ पर लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो है इस मरतबा जो है जश्न आज़ादी मनाने का जो अवाम में जज्बा हमें दिखाई दे रहा है वो काफी हद तक ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया में जो मायदा हुआ है उसकी वजह से जो पाकिस्तानी अवाम है उनका ये कहना है कि इस मरतबा जो है पुरजोश अंदाज से जो है जश्न आज़ादी हम मनाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए निजी और सरकारी इमारतों की, तो निजी और सरकारी इमारतों को भी जो है सजाया जा चुका है। जबकि दुकानदारों की जानिब से जो है थोड़ा सा एतराज ये किया जा रहा है कि महंगाई की वजह से जो है खरीदार जो है वो काफी जो है वो कम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। जी, वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की हिदायत पर नेशनल माइनॉरिटी वीक की तकरीबात जारी। लाहौर में मुनफरिद हेरिटेज फोटो वॉक का इनेकाद किया गया। महकमा इंसानी हकूक़ व अक़लीती अमूर के ज़ेर एहतमाम फोटो वॉक सैकड़ों तलबा ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने लाहौर के तारीखी मजहबी मकामात का दौरा किया। मुख्तलिफ मज़ाहब के विरसे से आगाही हासिल की। तलबा तमाम मनाजिर को कैमरे की आँख में महफूज करते रहे। सीकर हार्ट कैथेड्रल से दुआया तकरीब से शुरू होने वाली फोटो वॉक चर्च ऑफ पाकिस्तान, नौलखा चर्च और कृष्णा मंदिर से होती हुई गुरुद्वारा डेरा साहब पहुंची। शाही किला में फोटो वॉक के इख्तिताम शुरका के लिए खुसूसी म्यूजिकल परफॉर्मेंस का एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि लाहौर का मजहबी और सकाफती विरसा सदियों पर मुहित मुख्तलिफ मज़ाहब की इबादत गाहें शहर की तारीखी शनाख्त है। नौजवान नस्ल को अपने शानदार मजहबी और सकाफती विरसे से रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। नाज़रीन, मुशीर वज़ीर-ए-आला पंजाब अली डार की ज़ेर सदारत दुनिया के पहले AI एनिबल्ड डिलीवरी यूनिट की कारकर्दगी और पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए अहम इजलास हुआ। सूबाई मुशीर अली डार ने कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक दुनिया का पहला AI एनिबल्ड डिलीवरी यूनिट कायम करने पर तेजी से काम जारी है। AI डिलीवरी यूनिट के तरजीह मनसूबों और पायलट प्रोजेक्ट्स पर मजमूई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।